नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग 3x2 जेड ट्विल सेल्वेज है 3x2 और 2x3 इस ग्राफ या इस डिज़ाइन को हम टोयोटा और सोडोकोमा मशीन पर केम के रूप में कैसे सेट करें बनाएंगे। टोयोटा और सोडोकोमा मशीन का केम एक जैसा ही बनता है। तो आप देखेंगे जैसे ये ग्राफ है साथियों, इसमें ग्राफ को समझने के साथ साथ आपको कभी भी कोई भी ग्राफ मिले, जैसे ये सामने जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है, ये पाँचों हमारा पिक रिपीट है। तो 5 का मतलब यहीं से क्लियर हो गया कि हमारा जो भी केम बनेगा वो एक सर्कल को 5 भागों में बांटेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सीधा ये 5 नंबर को 5 भागों में लिखना है, 5 जगह पे 1 2 3 4 और 5, और ये हमेशा इसी दिशा में लिखा जाता है, घड़ी चलने की दिशा में। इसको ऐसा नहीं लिख सकते आप, हर बार सीधा ही लिखना है। केम इधर जाना होगा तो इधर चला जाएगा, इधर जाना होगा तो इधर चला जाएगा। तो ये 5 को अंदर लिखना है। बाकी ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें अब ज़रूरत पड़ती है हमें पहचानने की कौन कौन सा प्लेट इस्तेमाल होगा। तो ये 3 अप 2 डाउन, ये भी 3 अप 2 डाउन, 3 अप 2 डाउन, ये प्लेट लगेंगे 3 अप 2 डाउन। ये भी वही है, ये भी वही है, ये वाला है 2 अप 3 डाउन, 3 अप 2 3 अप 2। एक प्लेट है जो 7वां नंबर प्लेट, ये लगेगी 3 अप 2 डाउन वाली। तो केम बनाने के टाइम पे शाफ्ट में ये पूरे प्लेट सेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पूरे प्लेट 3x2 के रहेंगे। 7वां 2 अप 3 डाउन वाला रहेगा। लगाने के बाद हमें यही ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी प्लेट कौन सी नंबर से स्टार्टिंग पॉइंट मांग रहा है, वहाँ सेट कर देने से हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो यही काम करना है, 5 की है तो 5 बराबर भागों में, 4 है तो 4 बराबर भागों में, 3 है तो 3 बराबर भागों में बांटना है। बांटने के बाद ये नंबरिंग जो है वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है यहीं से मालूम पड़ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट खाली के बाद वाले को बोलते हैं। खाली के बाद ये है, खाली के बाद ये है, ये 2 खाली है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी खाली, ये भी खाली, ये स्टार्टिंग पॉइंट। हमेशा सीधे चलना है, उल्टा नहीं आना। 2 है तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मानना, हमेशा इसके बाद वाले को मानना है, इसके बाद वाले, इसके बाद में ये खाली है, फिर इसके बाद ये मिला, ये 2 खाली, ये है। साथियों ये 5 है हमारी बॉडी और 2 है सेल्वेज। तो टोयोटा और सोडोकोमा का एक अलग फंडा होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिकानल का बनाया है। पिकानल में हमेशा अप पॉइंट की ही ज़रूरत पड़ती है, इसमें डाउन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टोयोटा और सोडोकोमा के लिए सेल्वेज में हमेशा डाउन ढूंढा जाता है। जैसे ये तीनों अप है, अप के बाद सीधा ये मिल रहा डाउन, ये दोनों अप है, ये डाउन मिल रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप शांति से समझोगे सब समझ में आ जाए। पहले तो ये बॉडी आपको सेट कर लेना है। ये 3 नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो अंदर जहाँ पे 3 लिखा होगा वहाँ पे आपको 1 लिखना है। क्यों? पहला प्लेट 3 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा प्लेट 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 जहाँ भी लिखा होगा वहाँ आपको 2 नंबर सेट करना है। फिर तीसरा वाला 5 नंबर से हो रहा है, 3। फिर चौथा वाला 1 नंबर से हो रहा है, 4। फिर 5वां वाला 2 नंबर से हो रहा है, 5। 2 नंबर दिख रहा होगा आपको, अंदर लिखा है। 3 से स्टार्ट हुआ, यहाँ लिखे 4 से, 5 से, 1 से, 2 से। ये तो हमारी पूरी बॉडी सेट हो गई। इसमें एस और जेड आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एस इधर घूमता है, जेड इधर घूमता है। ग्राफ के हिसाब से केम बनाते टाइम आपको एस जेड बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही जाके सेट हो जाएगा। अब आता है हमारा सेल्वेज। सेल्वेज का नियम हो जाता है उल्टा। बॉडी में अप ढूंढा, सेल्वेज के टाइम पे हमको ढूंढना पड़ता है डाउन। तो ये तीनों अप के बाद डाउन, ये दोनों अप के बाद डाउन। जैसा अप ढूंढने का नियम होता है डाउन, डाउन के बाद अप, वैसे ही जब हम डाउन ढूंढते हैं तो अप के बाद डाउन। तो हमेशा ऐसा घूमता है, ये यहाँ आएगा, ये दोनों के बाद यहाँ आएगा। साथियों टोयोटा और सोडोकोमा में सेल्वेज का प्लेट सेट करने के लिए हमें एक फ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, दोस्त। अब ये डाउन और डाउन के साथ ही ऐसा सेम पैटर्न जहाँ मिलेगा वो होगा इसका दोस्त। तो ये डाउन और इसी के साथ में ये मिल गया डाउन। तो 1 नंबर प्लेट जहाँ पे होगा वहाँ पे 6 नंबर प्लेट हमें सेट करना है। तो इसमें ढूंढो 1 नंबर प्लेट कहाँ थी, 1 नंबर प्लेट यहाँ सेट है। अब इसी के साथ हमको रखना है 6 नंबर। अब 7वां नंबर ये, अब इसको ढूंढते जाओ, ढूंढते ढूंढते यहाँ मिला। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये भी तो है, नहीं, इसके साथ वाला ये है, ये वाले के पीछे एक और डाउन है, तो इसको ये गलत हो जाएगा। हमेशा अप के बाद डायरेक्ट डाउन, अप के बाद डायरेक्ट डाउन। इसके बाद भले ही कई डाउन मिले, जैसे देखो यहाँ 3 डाउन है और यहाँ से 2 डाउन है, कोई बात नहीं, अप के ठीक बाद वाला, अप के ठीक बाद वाले को डाउन बोलते हैं। तो इसके साथ ये हो गया 3 नंबर के साथ। तो 3 नंबर कहाँ है, यहाँ है, 3 नंबर के साथ आ जाएगा 7 नंबर। तो ये हमारा टोयोटा और सोडोकोमा के लिए केम बन के तैयार हो गया। अगर इस डिज़ाइन को हम कुछ बोलेंगे तो वो है डिज़ाइन 3x2 जेड ट्विल। साथियों जब राइट साइड से रेखा या राइट साइड से पैटर्न बनता हुआ आता है या कपड़े में राइट साइड से लाइनिंग आती है तो उसे हम जेड ट्विल बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा और ऐसा, इसी आकृति को हम जेड बोलते हैं। ये आकृति आपको दिख गई होगी। और एस किसे बोलते हैं, देखो आप, ऐसा बनने के बाद ऐसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं एस। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो।
ये वाले कपड़े, जब ये डिज़ाइन तैयार होगी, कपड़ा बनेगा, तो इसमें लेफ्ट साइड से लाइनिंग आएगी, और ये वाली डिज़ाइन का जब कपड़ा बनेगा तो इसमें राइट साइड से डिज़ाइन आएगी, इसीलिए इसको जेड बोलते हैं और इसको एस बोलते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता था वो डिज़ाइन भी ऐसा समझ लेंगे, कभी भी राइट साइड से लाइनिंग आ रही है उसे जेड बोलेंगे, लेफ्ट से लाइनिंग आ रही है उसे एस बोलेंगे। और कभी भी कपड़े पे आप लिख के देख सकते हो, जब ऐसा एस लिखोगे तो ये वाली लाइन मतलब है लेफ्ट, और ऐसी वाली लाइन मतलब जेड। तो ये सब फील्ड में आप काम करेंगे तो ये सब चीज़ों की आप जांच करते रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से जम जाएगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से रिवर्स फॉरवर्ड करके देखना, ताकि आपके दिमाग में ये पूरा पैटर्न जम जाए। टीका नील के लिए हमने बताया था अप काम आता है, और टोडो कोमा के लिए सेलवेज, टोडो कोमा और टोटा के लिए सेलवेज में डाउन डाउन ढूंढना पड़ता है। यही एक टेक्निक है साथियों। केम तो कई लोग डायरी में भी लिख के रखते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं और कपड़ा बनता है। लेकिन जब डिज़ाइनर अगर मांग दे कि नहीं सेम पैटर्न के हिसाब से चाहिए, तो उस समय आपको इस ग्राफ को समझ के केम बनाना आना चाहिए। ठीक है साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नमस्कार। आप लोग रिवर्स फॉरवर्ड करके उसको 2-3 बार देखें ताकि ये पूरे पैटर्न को समझ पाएँ। धन्यवाद।